Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं कि हमारे उर्दू मीडियम का जो है वो क्वेश्चन बैंक आ गया है। अलजिब्रा का देखते हैं पहले। सारे पेपर्स इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करवाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा बच्चों पेपर सॉल्व करने के लिए हमें। तो अलजिब्रा का जो है वो पेपर हम देखते हैं जो आज ही जो है हमको मिला है। ये मराठी मीडियम से क्वेश्चंस जो सिर्फ इसमें ऊपर नीचे किए गए हैं, सवालात जो है वो वही है। तो यहाँ पर है पेपर 1। ये सवालात का बैंक सिर्फ तुलबा के लिए मिसाली सवालिया पर्चे हल करने की मशक के लिए ही दिए जा रहे हैं। इस बात को जहन नशी रखें कि बोर्ड इम्तिहानात के सवालिया पर्चों में यही सवालात नहीं आएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। कल मैंने आपको बता दिया था कि क्यों इस तरह से लिखा गया है। तो हमको क्या करना है, इसमें जितने भी मेथड के सवालात हैं हमको हल बुक तो हमने हल कर लिए होंगे अभी, क्योंकि सिर्फ 1 महीना बाकी है तो हमारा सब कुछ हल हो चुका होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। अब तो हमारा रिवीजन चल रहा होगा, तो हम इस क्वेश्चन बैंक को रिवीजन के तौर पे हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये सबक नंबर 1 है, 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावतें। पहला सवाल है कसीर मुतबादिल सवालात, यानी MCQ सवालात है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मुतगय्यर x और y मुतगय्यर की हमजाद मसावत के लिए dx 49 है, dy 63 है और d 7 है, तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो x बराबर क्या है हमारे पास, x बराबर है हमारे पास dx बटे d, ठीक है। तो dx हमारे पास कितना दिया हुआ है 49 और d कितना है 7, 7 सत्ते 49। तो x की कीमत हमको क्या मिली, 7 मिली। तो हमारा यहाँ पर यहाँ बयान A दुरुस्त है ना। 7 पहला है, b नफी 7, फिर 101/7 और 9। दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल था वहाँ पर कि दर्जा झेल में कौन सी 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है, पहचानिए। तो 2 मुतगय्यरी खत्ती मसावत की तारीफ़ क्या है कि 2 मुतगय्यर का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी 2 अल्फ़ाबेट। तो सब में 2 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल है। और यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो यानी दर्जा 1 होना चाहिए। तो देखो इसका दर्जा 1 है, यहाँ इसका दर्जा भी 1 है, इसका दर्जा भी 1 है, लेकिन बी जो है वो उसका दर्जा सबसे बड़ा 2 है। इसका मतलब ये है कि ये मुतगय्यरी खत्ती मसावत नहीं है। तीसरा सवाल है 4x जमा 5y बराबर 19। ये सवाल मराठी वाला जो मैंने ट्रांसलेट करके बताई थी उसमें है, एक बार और कर लेते हैं। 4x जमा 5y बराबर 19। तो x की कीमत 1 है, तो हम x की जगह पर 1 रख लेंगे, बराबर 19। तो यहाँ 4 एकम 4, 19 वहाँ गया तो नफ़ी 4 जमा 4 वहाँ गया तो नफ़ी 4। 5y बराबर 19 में से 4 गए 15 और y बराबर 15/5 यानी 5 दिया 15। तो y बराबर 3। यहाँ पर हमारा बयान B जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद देखो ये सवाल नंबर 4 मराठी मीडियम के, उसमें ये सवाल नहीं था। इसके बाद चौथे का जवाब है कि ये हमजाद मसावत का सिर्फ एक ही मुश्तरिक हल है। यहाँ पर 2 मसावत दी गई है, तो इसमें an बराबर नहीं है bm, तो दी हुई मसावतों का डैश हल है। तो इसका जवाब जो है वो हमारा A है, सिर्फ एक मुश्तरिक हल है। इसके बाद 5वां मुरब्बे कालिब का दर्जा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर मुरब्बे कालिब का दर्जा नहीं, ये कीमत होगी। तो इसकी कीमत हम मालूम करेंगे 5 ज़रब 3, 5 तिया 15, नफ़ी 4 तिया 12। 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3। तो हमारा यहाँ पर बयान B जो है वो दुरुस्त है। इसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर 1 का B, झेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए। तो मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कीमत मालूम करने के लिए 5 ज़रब 0 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 7 बराबर 0 को ज़रब के 0 आएगा, नफ़ी और नफ़ी जमा 3 सत्ते 21। तो हमारे पास मुरब्बे कालिब की कीमत कितनी आ गई, इसकी 21। तो इस तरीके से ये 1 नंबर के सवालात जो है वो हल करने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। अगर dx बराबर 21, dy बराबर 14, d बराबर नफ़ी 7, तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो y मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, dy बटे d। ये हमारा सवाल नंबर 2 का हल है। dy क्या है हमारे पास 14
और डी क्या है, नफ़ी 7 है ना, 7 दूनी 14, ये नफ़ी जो है वो ऊपर मुंतकिल हो गया, तो हमारे पास y की कीमत कितनी आ गई, नफ़ी 2 आ गई। तीसरा सवाल देखते हैं हम। मसावात x जमा 2y बराबर 4 की तरसीम खींचने के लिए अगर y बराबर नफ़ी 2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो उर्दू मीडियम का ये पेपर दिया गया है ये मराठी मीडियम के पेपर से अलग है। हालांकि क्वेश्चन पेपर सबका एक जैसा ही आता है, लेकिन अब मालूम नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो ये क्या कर रही है अलग पेपर बनाकर, क्योंकि मेथड वही है लेकिन इसमें सवाल जो है वो इसका नंबर बदल दिया गया है खाली। तो x जमा 2y बराबर 4 अगर है, इसमें तरसीम खींचने के लिए हमको y बराबर नफ़ी 2 लेना है। तो हमको जहाँ भी y नज़र आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर नफ़ी 2 रखेंगे बराबर 4, जमा नफ़ी नफ़ी 4 2 दूनी नफ़ी 4 बराबर किस तरफ गया तो जमा 4, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा, है ना। तो ये सवाल नंबर 4 देखते हैं। अगर मुरब्बे कालिब की कीमत हो तो m की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमारा मुरब्बे कालिब हम लिख लेते हैं 5 और 2 3 और m बराबर 14। अब ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से, इसी तरीके के सवालात जो है वो इम्तिहान में पूछे जाएंगे। तो मुरब्बे कालिब में तिरछी ज़र्ब करते हैं, 5 ज़र्ब m, बीच में नफ़ी की अलामत 3 ज़र्ब 2 बराबर 14, 5 ज़र्ब m 5m, 3 दूनी 6 बराबर 14, तो 5m नफ़ी 6 वहाँ गया तो जमा 6 होगा, तो इसलिए 5m बराबर 6 और 4 14 और 6 कितने हो गए 20, इसलिए m बराबर 5 यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के तरफ जाकर तकसीम में 5 चौक 20, तो इस तरीके से हमको m की कीमत मिल गई यहाँ पर 4। अब यहाँ पे 5वां सवाल है कि अगर ये मसावात दी गई है तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। अब इस मसावात के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार 101x जमा 99y बराबर 501 मसावात नंबर 1 हो गई हमारी, 99x जमा 101y बराबर 172 मसावात नंबर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ जमा का यहाँ पर पूछा हुआ है तो इसको जमा करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो इसको जमा करेंगे तो 101 और 99 कितने हो गए 200x और 200y बराबर, अब देखो ये 501 है और 172 है, और किताब में जो ये है 501 था और यहाँ पर 499 था सवाल, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन हम इसको जमा कर देंगे। 2 और 1 कितने हो गए 3, 7 और 0 7, 5 और 1 6, तो इस तरीके से 673 हो गया। अब यहाँ से हम 200 निकालेंगे मुश्तरिक, क्या मिलेगा x जमा y बराबर 673, तो इसलिए x जमा y बराबर 673 बटे 200, ये तकसीम नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो अदद लिया गया है वो अदद इससे तकसीम नहीं हो रहा जमा करने के बाद, तो हम इसको इतना ही लेकर छोड़ देंगे। ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा 1 मार्क्स का। अब आगे है तरसीम का के जुदुल मुकम्मल कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जुदुल मुकम्मल करने के लिए ये एक सवाल जो है वो इम्तिहान में आएगा ही MCQ में, तो ये इसी तरह के सवालात आएंगे बच्चों। ये आप मेथड देख लीजिए कि इसमें दिया गया है आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह के सवालात आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है 2x नफ़ी y बराबर 4, तो यहाँ x की कीमत पूछा है, y दिया है, तो यहाँ पर देखो 0 है और नफ़ी 4 है, यानी ये नफ़ी 4 है तो ये कितना हो गया 0, हल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 है, x 3 है और y 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिए, इसका मतलब हमको सिर्फ ये एक हल करना है। तो हम कीमत रख लेंगे यहाँ पर, क्या है x बराबर 2, तो 2 ज़र्ब 2 नफ़ी y बराबर 4, 2 दूनी 4 नफ़ी y बराबर 4, नफ़ी y बराबर 4 वहाँ गया तो नफ़ी 4 होगा, 4 में से 4 गया 0, तो y बराबर हो गया 0, तो यहाँ पे हमको मिला 0, यहाँ पर 2 और 0। तो इस तरीके से ये हमको जुदुल मुकम्मल करना था। तो देखो ये बाकी हमको हल करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसी में से लिख लिए। तो इस तरह की चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर d बराबर ये दिया, अब इसकी कीमत लिखना है तो हम रफ में हल कर लेते इसको। 4 ज़रब 3 यानी 4 तियाँ, d बराबर 4 तियाँ 12 और नफ़ी यहाँ पर ये नफ़ी 4 दूनी 8, तो नफ़ी 8, तो क्या हो गया 12 नफ़ी नफ़ी जमा 12 और 8 20। देखो यहाँ पर गलती से कीमत लिख दी गई है, तो यहाँ पे आ गया बराबर 20, है ना। फिर dn बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, dm मालूम कर लेते हैं। नफ़ी 4 ज़रब 3, 4 तियाँ 12 यानी नफ़ी 12, यहाँ बीच में नफ़ी है और यहाँ पर भी नफ़ी, 16 दूनी 32 यानी नफ़ी 32, तो नफ़ी 12 नफ़ी नफ़ी जमा 32, तो जमा नफ़ी नफ़ी, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे भी dn हमको कितना मिला 20। अच्छा यहाँ पे देखो ये हल करके दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको हमको हल करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन हमने हल कर लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर 16 चौक 64, तो यहाँ से इसको हम हटा देते, ये हल कर लिए थे हमने। अब हमको dn पूछा हुआ है, तो dn बराबर 16 ज़रब 4 यानी 16 चौक 64, बीच में नफ़ी है और ये 4 चौक 16 यानी नफ़ी 16, 64 नफ़ी नफ़ी जमा 16 बराबर 6 और 4 10 के 0, हासिल का 1, 6 7 8 80, तो इस तरीके से हमको ये मिल गया 80। अब हमको m और n पूछा है, तो m बराबर क्या है dm बटे d, dm कितना है 20 और d भी कितना है 20, तो कितना मिला यहाँ पर 1, m की कीमत हो गई 1। अब हमको मालूम करना है n, dn बटे d, dn कितना दिया आया हमारे पास 80 बटे 20, 2 चौक 8 बराबर 4, तो यहाँ पे इसका मिला हमारी कीमत 4। अगला सवाल देखते हैं अमली काम, फिर से यही है, d बराबर 3 ज़रब डैश, तो 3 ज़रब डैश यानी कि 3 ज़रब 5, फिर नफ़ी 4 दिया हुआ है यहाँ पे ये, यानी ये बाकी है 2 ज़रब 4, 3 पंजे 15 और ये 2 चौक 8, नफ़ी 8 हो गए, तो 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, यहाँ पे हमारा जवाब आ गया 7। अगली सरगर्मी देखते हैं। इसके बाद में अगला सवाल अमली काम, 3 ज़रब, इसका ये क्या है नफ़ी 2 और यहाँ नफ़ी है 4 दिया हुआ यानी यहाँ पर 1 होगा, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी 6 और यहाँ पर ये नफ़ी है 4 एकम 4, तो नफ़ी नफ़ी जमा 6 और 4 10 यानी कि नफ़ी 10 हो गया। अगली सरगर्मी देखते हैं, 5वां, x बराबर अगर 5 हो तो मसावात 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये 3x है यानी कि 3 ज़रब x की जगह हम क्या रखेंगे 5, ये 2y और 29 ऐसी रख दिए, 3 पंजे 15 हो गए, यहाँ 29, अब ये 2y ऐसी रहेगा 29, ये यहाँ पे क्या तो नफ़ी 15, अब 29 में से 15 नफ़ी करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गए तो बचा 4 और 2 में से 1 गया बचा 1, है ना, तो y बराबर यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, y बराबर 14, यहाँ पे 2 ज़रब में है, बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में, तो यहाँ हमको मिल गया 14, 2 सत्ते 14 यानी जवाब आ गया हमारा 7। अगला सवाल देखते हैं। अब आ गया हमारा सवाल नंबर 2 का बी। अभी हम सिर्फ पहला सबक देख रहे हैं बच्चों, पहले सबक में हमारे पास इतने सवालात दिए गए हैं। झेल की हमजाद मसावात क्रामर के उसूल के तरीके से हल करने के लिए dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। सिर्फ dx और dy की कीमत मालूम करना है क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए है ना, तो जैसा सवाल पूछा, जितने मार्क्स का सवाल है उतना स्टेप जो है वो इसमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, मसावात क्या है हमारी, यहाँ पर 3x नफ़ी 4y बराबर 10, मसावात नंबर 1 और 4x जमा 3y बराबर 5, मसावात नंबर 2। तो अब हमको यहाँ पर dx पूछा है तो हम सिर्फ dx ही मालूम करेंगे। dx बराबर, तो x को हटा देंगे हम, है ना,
एक्स वाले को हटा देंगे। क्या लेंगे, पहले C1 C2 लेंगे यानी 10 और 5, और फिर y के ज़रीब लेंगे, नफ़ी 4 और 3। ज़र्ब करेंगे, 10 ज़र्ब 3 नफ़ी 4 ज़र्ब 5, तो 10 तियाँ 30, नफ़ी जमा 4 पंजे 20, 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए। इसी तरीके से हम dy मालूम करेंगे। dy मालूम करने के लिए हम d को हटा देंगे, है ना, और y ले लेंगे, सॉरी पहले x ले लेंगे, 3 और 4 x a1 a2, और उसके बाद में C1 C2 यानी कि मुस्तकिल अदद 10 और 5। 3 ज़र्ब 5 नफ़ी 10 ज़र्ब 4, 3 पंजे 15, 10 चौक 40, तो 40 में से 15 नफ़ी करेंगे तो बचे 25, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। ठीक है, अब देते हैं दूसरा सवाल। क्या दिया हुआ है, 2x नफ़ी y बराबर 2 की तरसीम के लिए 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर 4 नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करना इस मसावात के लिए। तो यहाँ पर हम मुहद्दिदीन ले लेते हैं। ये आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर हमारा 2। तो सवाल नंबर 2 में तरसीम बनाना है, इसका मतलब हमको यहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हमने ले लिए x y, x और y, 4 मुहद्दिदीन कहा गया है, तो 4 बनाएंगे कॉलम, 2 3 और 4। अब x की कीमत सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लीजिए x की कीमत 0 1 3 और नफ़ी 1। अब हम क्या करेंगे, इस मसावात में 2x नफ़ी y बराबर 0, 2x नफ़ी y बराबर 2 में क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे कीमत। तो x हमने 0 ले लिए, तो यहाँ पर हम 2 ज़र्ब 0 नफ़ी y बराबर 2, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो नफ़ी y बराबर 2, नफ़ी y वहाँ मुंतकिल हो गया यानी नफ़ी 2 हो गया। तो यानी यहाँ कीमत क्या आ गई, नफ़ी 2। यहाँ क्या मिला हमको, 0 और नफ़ी 2। अब यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, है ना। तो 2 ज़र्ब 1 नफ़ी y बराबर 2, 2 एकम 2 नफ़ी y बराबर 2, ये 2 वहाँ गया तो नफ़ी 2 हो गया। तो यानी y बराबर 0 आ गया, 0 की कोई अलामत नहीं रहेगी, तो 1 और 0 ले लिए यहाँ पर। इसके बाद में 3 रखते हैं हम यहाँ पर, 2x नफ़ी y बराबर 2, x बराबर 3 ले लेते हैं। तो 2 ज़र्ब x की जगह 3 नफ़ी y बराबर 2, 2 तियाँ 6 जमा 6 वहाँ गया तो नफ़ी 6, है ना। तो नफ़ी y बराबर नफ़ी 4, नफ़ी और नफ़ी कट गया, तो y बराबर मिला हमको 4। तो इस तरीके से ये मिला हमको 3 और 4। यहाँ पे नफ़ी 1 और नफ़ी x बराबर नफ़ी 1 रखने पर, तो 2x नफ़ी y बराबर 2, तो 2 ज़र्ब नफ़ी 1 नफ़ी y बराबर 2, नफ़ी y बराबर 2, नफ़ी 2 वहाँ गया तो जमा 2, 2 और 2 4 हो गए, नफ़ी गया वहाँ पर बराबर किस तरफ, नफ़ी 4 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया नफ़ी 4, ठीक है। तो नफ़ी 1 और नफ़ी 4 हमारा इसका जवाब है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ये हल पे मार्क्स नहीं है बच्चों, हाँ, ये जुदूल पे मार्क्स है। ये आप रफ में हल करिए और इस पे जवाब लिख दीजिए, या साइड में भी आप हल कर सकते हैं अपने पेपर के। अगला देखते हैं, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। देखो ये सवाल भी हमारे पास किताब में है, तो हम यहाँ पर मालूम करते हैं क्या है। इसका तिरछी ज़र्ब करते हैं, यानी 7/3 ज़र्ब 1/2 ये हो गया, और नफ़ी 5/3 यहाँ से इसको, है ना, ज़र्ब 3/2। अब यहाँ पे बराबर में 7 एकम 7 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखते हैं 7 एकम 7 3 दूनी 6, नफ़ी 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। अब यहाँ नसब नुमा मसावी है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे 7 नफ़ी 15,
नफ़ी 15 में से 7 नफ़ी किए तो 8 बचेगा। नफ़ी 8 बटे 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो नफ़ी 4 बटे 3 जो है वो हमारा इसका जवाब होगा। नफ़ी 4 बटे 3 होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल कि अगर x बराबर नफ़ी 1, y बराबर नफ़ी 2, dx बराबर नफ़ी 14 तो dy मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी कीमत हमको नहीं मालूम है, पहले हम d की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो x बराबर क्या है, जो दो कीमतें दी गई x और dx की वो मालूम कर सकते हैं d उससे हम, तो x बराबर dx बटे d। x की कीमत है नफ़ी 1 और dx की कीमत है नफ़ी 14 और d हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो d यहाँ पे जाएगा तो ऊपर ज़र्ब बन जाएगा, यह नफ़ी 1 आके तकसीम हो जाएगा, तो इसलिए d बराबर नफ़ी 14 बटे नफ़ी 1। नफ़ी नफ़ी कट गया, 1 से 14 को तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, तो इसलिए यहाँ पर हमको d की कीमत मिल गई 14। अब हम आसानी से dy मालूम कर सकते हैं, तो dy y बराबर क्या है, dy बटे d है। हमको y की कीमत यहाँ मालूम है नफ़ी 2, तो y की जगह हम रखेंगे नफ़ी 2, dy बटे d की कीमत रखेंगे 14। यहाँ पे ये तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके क्या बन जाएगा ज़र्ब, तो नफ़ी 2 ज़र्ब 14, 14 दूनी 28, तो इसलिए dy बराबर नफ़ी 28। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल नंबर 4 हुआ। ये किताब से थोड़ा सा अलग था लेकिन आसान है। 7x जमा 2y बराबर 42, इस मसावात की तरसीम पर अगर ये नुक्ता 4 और a हो तो a की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x है और ये y है, हमको सिर्फ इसमें कीमत रख के कीमत a की कीमत मालूम करना है। तो हम मसावात लिख लेंगे 7x जमा 2y बराबर 42, यहाँ पर हमारा x बराबर 4 है और y बराबर a है, तो 7 ज़र्ब x यानी कि 4 और 2 ज़र्ब y यानी कि a बराबर 42, 7 चौक 28 जमा 2a बराबर 42, तो इसलिए 28 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 28 हो गया, 42 नफ़ी 28, तो इसलिए 2a बराबर 42 में से 28 नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 14। a यहाँ पर 2 ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में 14 बटे 2, 2 सत्ते 14, इसलिए a बराबर 7। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 3 का a, अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये एक सवाल जो है वो 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये सवाल जो है वो हमारे किताब में मिसाल हल करने के लिए जो है वहाँ पे दिया गया है। ये जो है सफ़ा नंबर 15 पर है हमारे, अमली काम मुकम्मल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 7, इसको हल करना है तो यहाँ रफ में हल कर लेते हैं। dx बराबर 3 ज़र्ब 1, बीच में नफ़ी की अलामत है, 16 ज़र्ब नफ़ी 2, तो 3 एकम 3, नफ़ी नफ़ी जमा 16 दूनी 32 यानी कि 35 आया जवाब। तो यहाँ पर आ गया हमारा 35। इसी तरह से dy को हम हल करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 42। क्रामर के उसूल के तरीके से इसको ज़र्ब करना है, यहाँ हल कर लेते हैं। 3 ज़र्ब 16 नफ़ी 3 ज़र्ब 2, 16 तिया 48, 3 दूनी 6, तो 48 में से 6 नफ़ी किए तो बचा 42। ठीक है, यहाँ पे हमको ये कीमत मिल गई। आगे है x बराबर dx बटे d, तो dx कितना दिया हुआ है हमारे पास 35, यहाँ पे रफ में हल कर लेते हैं 35, और d कितना मिला हमको 7, 7 पंजे 35, ये हमारे पास आ गया 5। इसी तरह से dy बटे d, यहाँ पे dy कितना है 42 और d कितना है 7, 7 छंग 42, यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे x मिला 5 और ये मिला 6। तो ये हमारा एक 3 मार्क्स के लिए सवाल है। कितना आसान दिया हुआ है बच्चों। अमली काम मुकम्मल कीजिए।
ये भी देखो हमारे सफ़ा नंबर 20 पे ये सवाल दिया हुआ है ना। सलीम, यहाँ पे मेरी मौजूदा उम्र x साल है, सलीमा मेरी मौजूदा उम्र y साल है। मैं सलीमा हूँ, मैं सलीम और मैं सलीमा हूँ। तो सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगना से 8 साल कम है। तो क्या मिलेगी, ये सलीम की उम्र हो गई, सलीमा की उम्र का दुगना यानी 2 ज़रब y से 8 कम है। ठीक है, तो ये मसावत हमको यहाँ पर मिल गई। फिर मौजूदा उम्रों का मजमुआ यानी कि दोनों की जमा बराबर 25 है। यहाँ पर 4 साल कब्ल सलीम की उम्र, 4 साल कब्ल दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 4 साल कब्ल यानी कि दोनों की उम्र में 4 का फ़र्क आ जाएगा, तो x नफ़ी 4 होगा और y नफ़ी 4 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र, तो सलीमा y थी यानी कि सलीमा की उम्र जो है वो क्या है, सलीम की उम्र से 3 साल कम थी, यानी कि इससे y नफ़ी 4 नफ़ी 3। तो यहाँ पे मसावा ऐसे ही भी इतना भी लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, या तो y नफ़ी इसको 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सलीमा, यहाँ पे अलग एक और कॉलम हमारे पास बढ़ा दिया गया है जो कि हमारी किताब में नहीं था। तो यहाँ पर एक स्टेप आगे दिया है, सलीम की उम्र, सलीम कौन है, x है, x फ़र्ज़ की हमने, तो सलीम की उम्र जो है वो सलीमा कौन है, y है, सलीमा से 7 साल बड़ा है, यानी इसकी उम्र में हम क्या कर देंगे, 7 जमा कर देंगे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y बराबर x जमा 7। ठीक है, अब 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पहले यानी नफ़ी करेंगे, 3 साल बाद सलीम की उम्र x जमा 3 होगी और सलीमा की उम्र y जमा 3 होगी। तो क्या कहा गया है, 3 साल बाद सलीम की उम्र, तो सलीम कौन है, x जमा 3 है, सलीमा की उम्र का दुगना, सलीमा की उस वक्त की उम्र का दुगना, तो सलीमा की उस वक्त की उम्र y जमा 3 है तो उसका दुगना होगी। तो इस तरीके से इसको से मसावात हमको बनाना है। सलीम और सलीमा की उम्र का फ़र्क, मजमुआ दिया गया है तो जमा करेंगे, फ़र्क है तो हम यहाँ पर नफ़ी कर लेंगे। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप जो है वो किताब में से थोड़ा सा अलग दिया गया है। अब ये देखो अमली काम हमारे सफ़ा नंबर 23 पे दिया हुआ है। तो ज़्यादातर इसमें अमली काम हल की हुई मिसालों में से दिया गया है। जितने भी अमली काम है आप हल कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार x है, बहाव के मुआफिक सिमत यानी उसी सिमत में है तो मस्बत होगा, अपोजिट यानी मुखालिफ होगा तो नफ़ी होगी। वक्त का ज़ाब्ता है फासला बटे रफ्तार, यानी फासला बराबर वक्त ज़रब रफ्तार है, तो इसको यहाँ वक्त मालूम करना है तो फासला बटे रफ्तार है। तो बहाव के मुखालिफ में 16 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कश्ती को दरकार वक्त कितना लगेगा, यहाँ पर 16 बटे मुखालिफ सिमत है तो x नफ़ी y, मुआफिक सिमत में 24 किलोमीटर का फासला है तो कितना वक्त लगेगा, मुआफिक यानी कि एक उसी तरफ बहाव है तो मस्बत x जमा y लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या दी गई है, पहली शर्त यहाँ पर दी गई है कि, एक मिनट ऊपर पढ़ते सवाल, कि एक कश्ती 6 घंटे में दरिया के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर और बहाव के मुआफिक सिमत में 24 किलोमीटर फासला तय करती है, यानी कितने घंटे में, 6 घंटे में, और दूसरी है क्या 13 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं मसावात हमारी पहली शर्त के मुताबिक बनेगी 16 बटे x नफ़ी y जमा 24 बटे x जमा y बराबर 6। और यहाँ पे हमारा इसको टोटल 13 घंटे लग रहे हैं। तो दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 13 घंटे के दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर और बहाव के मुआफिक सिमत में 48 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर मुआफिक सिमत यानी मुखालिफ सिमत में अपोजिट डायरेक्शन में है, और 48 यानी कि उसके मुआफिक सिमत में है तो x जमा y, और टोटल इसको लगते हैं 13 घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो
ये तरीके से सवाल हल करने वाला तरीका था वो नहीं है। यानी इसको हमको फ़र्ज़ करना है कि फ़र्ज़ कीजिए 1/x नफ़ी y बराबर m है और 1/x जमा y बराबर n है, और उसको फ़र्ज़ करके फिर हल करना है। तो ये जो मेथड है वो इस साल के लिए कैंसिल किया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड ये सवाल यहाँ पर दे दिया गया था, तो इसमें हमको हल नहीं पूछा हुआ है। लास्ट में ये इबारती सवाल हल किया हुआ सवाल है सफ़ा नंबर 24 पर, पेज नंबर 24 पर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार कितनी आएगी यहाँ पर 8 किलोमीटर फी घंटा, और यहाँ पर 4 किलोमीटर फी घंटा। तो इसको जो हल करने का तरीका है वो इस साल कैंसिल किया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप दी गई है। तो ये मेथड से हमको हल करने के लिए इस साल है नहीं, तो इसको नहीं भी हल करेंगे तो भी चलेगा, ये डायरेक्ट आप जवाब ध्यान में रख लेना। तो इसको हल करना है तो देखो कैसा आ जाएगा, ये x नफ़ी y यानी m है, तो ये 16m जमा 24n बराबर 6 आएगा, मसावात नंबर 1। इसी तरीके से 36m जमा 48n बराबर 13। हमजाद मसावात के तरीके से हल करेंगे और m और n की कीमत मालूम करेंगे, फिर इसमें कीमत रखेंगे और हल करेंगे। तो इतना लंबा जो है वो ये सवाल नहीं पूछेगा 3 मार्क्स के लिए, आप इतना ये स्टेप इतनी आप याद रख लेंगे इसमें से, ठीक है। सफ़ा नंबर 23 और 24 पे दिया हुआ है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है अमली काम हल करने के लिए। ये अमली काम जो है वो मश्क नंबर 1.5 का है, ठीक है। तो ये सब हमने हल करवा चुके हैं, आपको देख लीजिए। एक मुस्ततिल हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है, तो इसमें मसावात नंबर 1 बनाइए और मसावात नंबर 2 बनाइए, और इसके बाद में इसमें x और y की कीमत लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले के मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला जो है वो मसावी होते हैं, तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर लिखने पर मार्क्स नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बोल के करती हूँ कि मुस्ततिल के मुकाबिल के अज़ला जो है वो मुतमासिल होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 2x जमा y जमा 8 बराबर 4x नफ़ी y ले लेंगे। तो 2x यहाँ पर जमा y, x 4x जमा है तो नफ़ी में होगा, नफ़ी है तो यहाँ जमा हो गया, जमा 8 बराबर के उस तरफ जाकर नफ़ी 8। तो 2x और 4x कितने हो गए, नफ़ी 2x हो गया, अलामत बड़े अदद की, जमा y क्या हो गया 2y बराबर नफ़ी 8। अब यहाँ से 2 मुश्तरिक ले लेंगे, अगर नफ़ी 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा x जमा नफ़ी होता है तो यहाँ नफ़ी आ जाएगा, y बराबर नफ़ी 8। तो x नफ़ी y बराबर नफ़ी 8 बटे नफ़ी 2, नफ़ी 2 चौक 8, नफ़ी कट गया तो क्या आ गया, x नफ़ी y बराबर सिर्फ 4। मसावात नंबर 1 हो गई हमारी। इसी तरह से ये दूसरी मसावात लेंगे, ये मुकाबिल मुतमासिल में है, तो x जमा 4 बराबर 2y है, तो 2y को यहाँ लाएंगे तो x नफ़ी 2y बराबर जमा 4 वहाँ गया तो नफ़ी 4। मसावात नंबर 2 हो गई हमारी। अब 1 और 2 को हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मसावात नंबर 1 क्या मिली हमको, x नफ़ी y बराबर 4, और दूसरा क्या मिला हमको, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे हमको एक अलग भी मसावात मिल सकती है, नफ़ी, यहाँ से अगर हम सिर्फ 2 मुश्तरिक निकालेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नफ़ी x जमा y बराबर, यानी यहाँ से हमने सिर्फ 2 मुश्तरिक निकाले, है ना, और नफ़ी 8, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 2 बराबर किस तरफ आएगा तो क्या मिल जाएगा, नफ़ी x जमा y बराबर नफ़ी 4। तो ये दोनों भी मसावात सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक मसावात लिख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने नफ़ी भी मुश्तरिक ले ली, तो मुश्तरिक मुश्किल लग रहा होगा तो ये वाली भी स्टेप लिख लीजिएगा आप लोग। तो 1 और 2 को हल करेंगे। 1 क्या है, x नफ़ी y बराबर 4, मसावात नंबर 1, और x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4, मसावात नंबर 2।
अब ये दोनों एक जैसा है लेकिन अलामत भी एक जैसी है, तो तफरीक का अमल करेंगे। नफ़ी करेंगे तो सब अलामत आगे की बदल जाएगी। नफ़ी है तो जमा हो गया, नफ़ी है तो जमा। ये कट गया, एक 2y में से 1y गया तो 1y बचा। 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो y बराबर कितना मिला हमको? यहाँ पर 8 मिला। अब ये y बराबर 8 हम क्या करेंगे? मसावात नंबर 1 में रख देंगे। तो x नफ़ी y बराबर 4, x नफ़ी 8 बराबर 4, तो x बराबर नफ़ी 8 वहाँ गया तो जमा 8, 8 और 4 12, तो x बराबर 12। तो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? x की कीमत 12 और y की कीमत 8। ये हल से हमको यहाँ पे मार्क्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हल आप इस तरीके से रफ में कीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट अपना जवाब लिखिए। तो इस तरीके से ये अमली काम जो है वो 3 मार्क्स के लिए है। इसमें हमारे किताब में जो है वो इसमें रकबा और अहाता भी पूछा गया था, लेकिन ये सिर्फ 3 मार्क्स के लिए है, तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बस करते हैं। आगे जो है वो सवाल नंबर हमारा आगे का और देखते हैं हम पेपर। तो आगे जो है वो हमारा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, ये जितने भी इबारती सवालात हैं ये सब इंशाल्लाह ताला हम कल सुबह में डालेंगे, और MCQ ये सबक नंबर 2 भी साथ में थोड़ा सा ले लेंगे। तो यहाँ पर जितने सवालात दिए गए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान है, ये सब किताब से लिया गया है। अगर जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जो पढ़ चुके होंगे, वो उनके लिए सिर्फ ये रिवीजन है, क्योंकि इसमें जितने भी सवालात दिए वो सब किताब से सवालात दिए गए। और बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी अलग से बुक बनाओ, इम्पोर्टेंट समझ के इसको करो। किताब भी हल करो और इसको भी हल करो। जिसने कुछ भी नहीं किया अभी तक वो सिर्फ ये भी हल करेगा तो उसके लिए इनफ है पास होने के लिए। लेकिन अच्छे नंबर लाना है तो किताब भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, दोनों भी पढ़ना है हमको।